आज हम चल रहे हैं खूबसूरत शहर देहरादून के सफर पर, जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। लेकिन ये सफर सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के बारे में नहीं है। आज हम गोता लगाएंगे देहरादून की रेशम की दुनिया में, जो कपड़ा उद्योग का छुपा हुआ रत्न है। दून के रेशम ने पहाड़ों से लेकर फैशन रैम तक का सफर तय किया है। अब आइए देहरादून के रेशम उत्पादन की दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरते हैं। देहरादून में रेशम के बुनाई का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये इतिहास मुग़ल सम्राट के दौर से ही चला आ रहा है। लोगों का कहना है कि खूबसूरत और महंगी चीज़ों के शौकीन मुग़ल काफ़ी बार रेशम की चीज़ों की डिमांड करते थे, लेकिन इसकी असल पहचान तो अंग्रेज़ों ने की थी, जिसके बाद से दून का रेशम काफ़ी फल फूल रहा है। नतीजन बढ़ते ट्रेंड और चेंजेस ने इसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि दून के रेशम पहाड़ों से लेकर के फैशन रैम तक पहुंच रहे हैं। खैर, ये बात तो हो गई इतिहास की। अब जरा शहतूत के पत्तों का रेशम से कनेक्शन जान लेते हैं। सभावाला में लगभग हमारे पास 4 एकड़ राजकीय क्षेत्र में हमने शहतूत का वृक्षारोपण किया है, जिसका प्रयोग हम रेशम कीट के भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। और इस केंद्र पर हमारे पास लगभग 250 से 300 रेशम कीट पालक हमारे से जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं, जैसे रेशम कीट पालन या नर्सरी उत्पादन आदि में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस शहतूत के वृक्ष को हम इसीलिए आपसे मैंने बताया कि इसलिए यहाँ पर हमने उगाया है कि जो हमारा रेशम कीट पालन है वो 2 भागों में विभक्त रहता है। पहला चाकी कीट पालन। चाकी कीट पालन से मतलब है कि शिशु पालन। तो जब हमारा हैचिंग होती है और अंडे में से सिल्कवर्म निकलता है, तो लगभग 10 दिन तक हम उसे अपने केंद्र पर ही उसे पत्ती देते हैं और उसका पालन पोषण हम अपने केंद्र पर ही करते हैं। लगभग 10 दिन के बाद हम उसे गांव में कीट पालक के यहाँ वितरित कर देते हैं। और उसके पश्चात जो है वो उनके अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उन्होंने वृक्षारोपण किया हुआ है, उस पत्ती को इस्तेमाल करते हैं और बाकी का कीट पालन वो कीट पालक अपने घर पे करते हैं और रेशम का उत्पादन कर करके उसे हमारा रेशम कोया बाजार सेला कोई है, वहाँ पर वो उसे विक्रय करने के लिए जाते हैं, ताकि उन्हें अपनी जीविका के लिए कुछ थोड़ा सा यहाँ से आमदनी हो सके। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद देहरादून के रेशम उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सस्ते सिंथेटिक कपड़ों की प्रतिस्पर्धा और पारंपरिक कौशल में कमी से इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। हाल के वर्षों में देहरादून के रेशम की चमक फिर से बढ़ने लगी है। इस समय देहरादून का रेशम उद्योग रेशम के कीट पालक किसानों और रीलिंग करने वाले श्रमिकों से लेकर बुनकरों और कारीगरों तक काफी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया करता है। दून में रेशम के उत्पादन से जुड़े क्या क्या काम हो रहे हैं? हम लोगों ने पोस्ट कोकून पे काम किया है और हम लोगों के यहाँ बुनकरों की संख्या बढ़ी है। 200 के आसपास हमारे बुनकर हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं। रीलिंग हमारे यहाँ हो रही है, स्पिनिंग का काम हमारे यहाँ पे हो रहा है, मतलब धागाकरण का काम हमारे यहाँ पे हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में हमारे पास कुछ एक इस प्रकार का भी हम लोगों ने शुरू किया है कि कोकून क्राफ्ट है, और उसके माध्यम से जो हमारे किसान भाई हैं उनको कोकून क्राफ्ट के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी हम लोग जो है उपलब्ध करा सकें, इस ओर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके इतर और आगे बढ़ कर के हम लोग चाहते हैं कि जो भी किसान भाई बहन इससे जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग जो है उनको निःशुल्क शहतूत पौधे उपलब्ध कराते हैं अपने यहाँ योजना से, और उनका प्रशिक्षण। और इसके अतिरिक्त हम लोग जो है चाहते हैं कि वो जो भी एक तरह से कहा जाए तकनीकी सहयोग विभाग से चाहते हैं, विभाग पूर्णतया उनको उपलब्ध कराता है। क्या आपको पता है कि दून की घाटी में कई तरह के रेशम का उत्पादन होता है? हमारे यहाँ मूलतः 3 तरह का रेशम हम लोग उत्पादित वर्तमान में कर रहे हैं। एक तो शहतूती रेशम है, उसके अतिरिक्त एरी रेशम है, और ओक टसर हमारे यहाँ पे है। ओक टसर जो होता है वो जो मणिपुरी बांज है और जो स्थानीय बांज है उस पर उत्पादित होता है, और जो एरी है वो अरंडी के पौधे पर होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है शहतूती रेशम, जो कि दून घाटी में पर्याप्त मात्रा में होता रहा है, और यहाँ की क्लाइमेट उसको इन्हेंस करती है, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करती है। इस समय देहरादून में कई सरकारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि सिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये प्लांट्स हाई टेक क्वालिटी वाले मशीन से लैस हैं और हाई क्वालिटी के सिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वैसे तो इस जगह पे काफ़ी तरीके के सिल्क के प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे मुख्य उत्पाद जो है वो है यहाँ की साड़ियाँ। अपने चमकदार और खूबसूरत डिज़ाइंस के लिए यहाँ की साड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा कुर्ते, दुपट्टे और अलग तरीके के प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं।
देहरादून के रेशम उत्पादों की कई जगह सप्लाई है। लोकल की बात करें तो देहरादून में कई दुकानें और शोरूम हैं जो देहरादून के रेशम के उत्पाद बेचते हैं। इधर उत्तराखंड हस्तशिल्प विकास परिषद जैसे सरकारी एम्पोरियम में देहरादून रेशम के उत्पाद मुहैया कराते हैं। बड़ी बात यह है कि रेशम में असली नकली की पहचान कैसे की जाए। इसके अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय की तरफ से एक सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती है और जो वास्तविक सिल्क उत्पाद होते हैं उनको सिल्क मार्क उपलब्ध कराता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसे सोने में हॉलमार्क होता है उसी तरह से सिल्क मार्क का उपयोग करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से रेशम के खूबसूरत प्रोडक्ट्स को तैयार किए जाते हैं। इसके पीछे किसान से लेकर के वहाँ काम कर रहे हर एक वर्कर्स की कितनी मेहनत लगती है।